चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान जो चुनाव लड़ने वाले हैं 243 सीट पर, क्या ये सही है? क्या मतलब ये आपको लगता है कि 2025 में जो चुनाव होने वाला है, बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा, उसमें जो है चिराग पासवान की जो पार्टी है 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे? कितना सच्चाई है इसमें? पहले आप ये वादा देख लीजिए, चिराग पासवान जो कह रहे हैं, पहले उनका वीडियो देख लीजिए आप लोगों के साथ है। और आज जब ये सवाल पूछा जाता है, कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। साथियों, आप लोग ही मेरा परिवार है। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था, उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता आप हैं, मेरी माँ आप हैं, मेरे भाई आप हैं, मेरी बहन आप हैं, मेरा परिवार आप है। और अब ये फैसला भी आप ही को लेना है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़े, और लड़े तो कहां से लड़े। आपका फैसला मेरी सराखों पर। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि आप लोग जो चाहेंगे चिराग पासवान वो ही करेगा। पर हां, ये वादा जरूर करता हूं कि मैं जो कुछ भी करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रदेश को भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए करूंगा, सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए करूंगा। साथियों, आज हमारी केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक विकास की योजनाओं के माध्यम से हमारे राज्य को विकसित बनाने का कार्य कर रही है। 2047 तक जब मेरा देश विकसित बनेगा, तो बिहार का हर एक जिला, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव विकसित बनेगा। और इस विकास की राह पर मुझे आप सबके साथ, आप सबके सहयोग की जरूरत है। मैं जिस लक्ष्य के साथ चला हूं, बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य, उसमें चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव-गांव, घर-घर जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? पक्का बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? आप लोग बस मेरा साथ दीजिए। बदले में विकसित बिहार मैं आपको बनाकर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। चिराग पासवान
चिराग पासवान की रगों में जब तक खून की एक बूंद भी बाकी है, मेरे दिल में एक सांस भी बाकी है, तब तक चिराग पासवान जिएगा तो आपके लिए, मरूंगा तो भी आपके लिए। साथियों, आज आप लोग बिहार के 7 जिलों से एकजुट होकर आप लोग एकजुट होकर तो अभी आप सुन रहे थे चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे थे। अपने संकल्प जो रैली है उसमें जो संकल्प ले रहे थे कि 243 सीट पर हम जो है बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ेंगे। मेरे पार्टी जो है 243 सीट पर जो है चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा 2024 का लोकसभा जो चुनाव हो रहा था उसमें भी उन्होंने मतलब एक अलग थलग टाइप का मतलब जो एक एक्टिविटी उनकी हो रही थी कि हम जो है मतलब चुनाव अकेले लड़ेंगे और जो है मतलब हम बीजेपी गठबंधन में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तमाम सारी मतलब बातें चल रही थी, लेकिन उसी बीच जो है मतलब उनकी जो है गठबंधन हो जाती है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि जो है अपने सीट जो ज्यादा सीट उनको जो है मिल सके और इस तरह जो है मतलब एक घोषणा किए हैं कि 243 सीट पर हम बिहार विधानसभा में मतलब चुनाव लड़ेंगे। कहीं न कहीं ऐसा मतलब लग रहा है कि उनको जो है मतलब सीट कम उन्हें मिलने वाला है, इसलिए उन्होंने एक जो है अलग ही अपना भौकाल दिखाना चाहते हैं बीजेपी को कि मेरा इतना भौकाल है और हमें मतलब इतना जो है सीट हमें दीजिए। कहीं न कहीं हमको लगता है कि सीट लेने के लिए इस तरह का जो है उन्होंने एक रणनीति अपनाए हैं। तो आपको क्या लगता है, मेरी बात जो है क्या लग रहा है, क्या मतलब वाक़ई में ये ऐसा रणनीति है? या तो फिर चिराग पासवान जो है खुद आज़माना चाहते हैं कि बिहार के तौर पर जो है एक आज़माना चाहते हैं कि हम जो है मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर आगे देखते हुए वो जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं कि हम तो अभी लड़के देखते हैं कितना सीट हम जीत पाते हैं। कुछ इस तरह का रणनीति है। तो इस पर क्या आपका राय विचार है? क्या आपका सोचना है जो हम मतलब कहे हैं? तो इस पर आपका क्या मत है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।